बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज जो है ना चैप्टर नंबर हमारा 1 है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर लेक्चर नंबर 8 है। इसके अंदर हमने स्टडी करना है डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड मिक्सचर। अच्छा, ये बोर्ड के लिहाज से बहुत अहम है। बोर्ड के लिहाज से जो है ना ये कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान जो फ़र्क है बहुत ज़्यादा अहम है। शॉर्ट लॉन्ग MCQ के लिहाज से लॉन्ग बहुत दफ़ा आया हुआ है, इसको अच्छी तरह समझ लेना। मैं कोशिश करूँगा आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल समझाऊँ। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड, पहला पॉइंट जो है इसका, पहला पॉइंट कहता है कंपाउंड का, कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट। ये तो डेफिनेशन ही होगी ना। हमने कंपाउंड की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं। कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स केमिकली रिएक्ट करते हैं और केमिकली रिएक्ट करके वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन। कैसा है? केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट्स। इसकी एग्जांपल मैंने क्या दी थी? एग्जाम्पल दी थी मान, जिस तरह H2 और O2, ये भी एलिमेंट है H2 और O2 भी हमारा एलिमेंट है। इन दोनों के एलिमेंट के मिलने से क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। अब ये हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। देखो ना, ये हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। इन दोनों के केमिकल रिएक्शन से क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। क्या बन रहा है? वाटर। और ये लिक्विड है, ठीक है। तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है यहाँ पे। अच्छा, मिक्सचर के अंदर क्या पहला पॉइंट? मिक्सचर का पहला पॉइंट है कि इसके अंदर मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग। जो भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी मिक्सचर की, ये सिंपल मिक्सिंग होती है। यहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशन होती है, यहाँ पे सिंपल मिक्सिंग होती है। फिजिकली यानी कि वो मिक्सअप होते हैं, यहाँ पे केमिकली होते हैं, यहाँ पे फिजिकली मिक्सअप ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि यहाँ पे सिंपल हम उसको फिजिकली मिक्स करते हैं और क्या बनता है, हमारे पास मिक्सचर बन जाता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो होती है वो होती है, लेट कर लो कि जब भी कभी आपने मुझे चाय बनानी हो, पिलानी हो, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले ढेर सारा पानी लोगे। क्या लोगे? मेरे लिए तो ऐसे बनाओगे ना चाय, तो ढेर सारा पानी लोगे, उसके तो थोड़ा सा दूध डालोगे। माशाल्लाह, मुझे पहले ही पता था। और हो सके तो चीनी भी डाल दोगे थोड़ी सी, वो भी बड़ी महंगी है आजकल। और साथ क्या करोगे? टपाल के चंद दाने वो भी डालोगे ताकि चाय की रंगत आ जाए। पत्ती की? टपाल दानेदार बोल आदमी में पत्ती बोलना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पानी, दूध, चीनी और वो जो पत्ती है आपकी, वो क्या हो रहे हैं? मिक्स हो रहे हैं। क्या वो केमिकल एक्शन हो रहा है उसके दरमियान? केमिकल नहीं हो रहा, सिंपल क्या हो रही है, उनकी फिजिकल मिक्सिंग हो रही है। उसको आप हीट करते हो, हीट करने से क्या बनता है? चाय बन जाती है। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कंपाउंड के अंदर केमिकली रिएक्शन होता है और मिक्सचर के अंदर सिंपल मिक्सिंग होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट के अंदर वो कहता है कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूट्स। कॉन्स्टिट्यूट्स का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूट्स का मतलब होता है जुज, अज्जा, कि कोई कंपाउंड किन एलिमेंट से मिलकर बना। अब आपको पता है जो कंपाउंड है वो आपका किन एलिमेंट से मिलकर बना। लेट कर लो पानी की एग्जांपल दे दो, H2O। H2O किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो H2 और O2 क्या होंगे? कॉन्स्टिट्यूट्स, यानी कि वो उसके जुज हैं। पानी किससे मिलकर बना है? H2 और O2। मैं कहता हूं आप लोग हो, तो आप लोगों के कॉन्स्टिट्यूट्स क्या है? आपके बाजू, आपकी टांगे, आपकी आंखें, आपके नोज, आपके बाल, ये क्या है? आपके हिस्से हैं, आपके जूज हैं। समझ आ रही ना बात की? तो कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूट्स कौन से हैं? जिनसे मिलके बना है, जिन एलिमेंट से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? H2 से मिलके बना है और O2 से मिलके बना है। तो कहता है लूज देयर आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी शिनाख्त खो देते हैं। अब देखो ना, हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन किस लिए इस्तेमाल होती है? सांस लेने के लिए। लेकिन अब इन दोनों के मिलने से क्या बना? पानी। तो पानी क्या है? गैस है, लिक्विड। अब देखो, जो इनकी प्रॉपर्टीज है और जो इसकी प्रॉपर्टी है एक जैसी है, डिफरेंट नहीं हो गई। अब ऑक्सीजन आप इस्तेमाल करते हो सांस लेने के लिए और पानी आप लोग पीने के लिए, कभी कभी मुंह हाथ भी धो लेते होगे, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूट्स
H2 और O2 लूज देयर आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त खो देते हैं, यानी कि कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं, जो जुज होते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। तो इससे जो नई चीज़ बनती है वो बिल्कुल न्यू होती है, उसका जो प्रॉपर्टी होती है उसके अपने कॉन्स्टिट्यूट के साथ कोई भी लिंक नहीं होता, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिक्सचर की। अब देखो ये एग्जांपल दी, जैसे हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और लेकिन इसके जरिए जो बन रहा है वो क्या है, लिक्विड, बिल्कुल डिफरेंट है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए और वाटर पीने के लिए। अच्छा, मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर होता है कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द मिक्सचर डू नॉट लूज आइडेंटिटी एंड डू नॉट फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। क्या तो वो अपनी शनाख्त नहीं खोता। अब देखो ना, आप लोगों ने चीनी डाली है, चीनी का टेस्ट चाय में डालने से पहले क्या होता है? और जब चाय में डालते हो ये तो नमकीन हो जाता है, वो हो जाता है। तो इसका मतलब जो ये कॉन्स्टिट्यूट्स है ना, पानी, दूध, चीनी और जो पत्ती है, ये चाय के क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूट्स, जुज हैं, उसके हिस्से हैं। क्या वो अपनी आइडेंटिटी लूज करते? नहीं करते। मिक्सचर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूट्स होंगे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेंगे। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? शुगर टेस्ट स्वीट्स आफ्टर टी रिमेन्स स्वीट, यानी चीनी मीठी रहेगी बेशक वो चाय बनने के बाद भी क्यों ना हो। थर्ड पॉइंट आ गया है। थर्ड पॉइंट में फरमा रहा है कंपाउंड हैज फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। ये मैंने समझाया था ना आपको, जिस तरह पानी है फिक्स्ड कंपोजिशन, यानी कि उसकी कंपोजिशन फिक्स रहेगी। अब पानी का फार्मूला फैसलाबाद में क्या है? लाहौर में H2O, और सऊदी अरब में पानी का फार्मूला H2O ही रहेगा। अमेरिका में चले जाओ, पानी की जो कंपोजिशन है वो ऑलवेज रिमेन्स अ फिक्स, वो चेंज नहीं होगी, कंपोजिशन रिमेन फिक्स। और बाई, ये तो मैंने वैसे एग्जांपल समझा दिए। अगर हम देखें इसको बाई मास के लिहाज से, बाई मास के लिहाज से मैंने बताया था हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है ना। और कितने एटम हाइड्रोजन के? 2, तो 2 से हो गया मल्टीप्लाई। और रेशो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो दोनों किस पे डिवाइड होंगे? ये 216 आएगा, दोनों 2 पे डिवाइड होंगे, 1:8 रेशो आ जाएगी। तो 1:8 रेशो क्या है? फिक्स बाई मास। कंपाउंड की हर जगह रेशो फिक्स रहेगी। अच्छा, मिक्सचर की कंपोजिशन बाई मास फिक्स रहेगी? नहीं रहेगी। इसकी मिसाल देखो, अगर लेट कर लो मिक्सचर हैव नॉट फिक्स कंपोजिशन बाई मास। अगर लेट कर लो आपने मेरे लिए चाय बनानी है, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? गेस्ट के लिए, मैं गेस्ट आया हूँ आप घर, आपने मेरे लिए चाय बनाई, आपने पानी ज़्यादा डाला, दूध कम डाला, चीनी भी कम डाली और पत्ती भी कम डाली और मेरे लिए चाय बना दी। लेकिन आपने कहा कि चलो मैंने अब चाय पीनी है, तो आप अपने लिए चाय अलग बनाओगे। आप उसके अंदर दूध डाल, मुझे पहले पता था आप लोग करना यही है, और पानी डालोगे ही नहीं, दूध पत्ती चलेगी, अपनी बारी क्या चलेगी? दूध पत्ती। तो उसके बाद चीनी अपने मुताबिक डाल लोगे, पत्ती डाल लोगे और चाय बन जाएगी। ये फ़र्क है ना गेस्ट टी और अपने लिए जो अपनी चाय है उसके लिए। तो कहने का मतलब ये है कि मिक्सचर के अंदर आप कंपोजिशन चेंज कर सकते हो। अगर आपका दिल कर रहा है मीठी चाय पीने को, तो आप क्या करोगे? चीनी तेज कर दोगे। अगर आपका दिल कर रहा है फीकी चाय पीने को, चीनी डालोगे नहीं, कम कर लोगे। तो इसका मतलब मिक्सचर के अंदर जिस तरह पानी का कंपोजिशन बाय फिक्स है मास, क्या मिक्सचर के अंदर भी फिक्स है? नहीं फिक्स। उसके अंदर आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। वो आप सोच लो मेरे लिए कैसी चाय बनानी है, वैसे आप लोगों के चढ़ गई तो बस गई। फिर यहाँ तक समझ आ गई बात की। थर्ड पॉइंट के अंदर सिंपल ही है कि कंपोजिशन बाय मास कंपाउंड के अंदर फिक्स रहेगी, लेकिन जो होगी आपकी मिक्सचर के अंदर जो होगी वो कंपोजिशन बाय मास फिक्स नहीं रहेगी। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट के अंदर वो कह रहा है कंपोनेंट। कंपोनेंट और कॉन्स्टिट्यूट्स का मतलब एक ही है। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब भी क्या था? जुज। कंपोनेंट का मतलब भी क्या है? जुज। यानी कि कंपाउंड, जितना पानी मैंने लिया है H2O, उसके जुज क्या थे? H2O और O2। ये देखो ना, H2O और O2, ये क्या है हमारे? इसके कॉन्स्टिट्यूट्स हैं, या इसके हम कह सकते हैं
कंपोनेंट, दो लफ्ज यूज करते हैं आप, कंपोनेंट भी कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूट भी कह सकते हैं। ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड, हम उनको अलहदा नहीं कर सकते। अब H2O बन गया, पानी बना हुआ है, अब आपको मैं पानी दूं और मैं कहूँ इसको गर्म करो और दोबारा इसमें से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग अलग कर दो, तो क्या कर दोगे? नहीं होगी। तो यही बात वो कह रहा है, कंपोनेंट ऑफ द कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड, वो हम अलहदा नहीं कर सकते। कैसे? बाय फिजिकल मीन, फिजिकली मेथड के जरिए। अगर आप करोगे तो आपको केमिकल मेथड यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? फिजिकल मेथड के जरिए। फिजिकल मेथड है फिल्ट्रेशन। क्या है? फिल्ट्रेशन का पता है कि नहीं? फिल्टर क्या होता है? हाँ गुड, शाबाश, गंद लैदा करते हैं, गुड। अच्छा फिल्टर, अच्छा जब चाय बनाते हो, चाय बनाने के बाद एसिड डाल लेते हो, क्या करते हो? पोनी का इस्तेमाल करते हैं, छाननी का इस्तेमाल, कोई उसको पोनी कहता है, कोई छाननी कहता है। आटा छानते हो वो छाननी के जरिए, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें ना, किसी चीज़ को छानना या पुनना, इसको साइंस की ज़बान में फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अब ना फिल्टर का पानी, उसके अंदर से हमने गंदगी लैदा कर दी, पत्ती लैदा कर दी, चाय नीचे आ गई। इसी तरह जो फिल्ट्रेशन वाला पानी होता है, तो फिल्ट्रेशन के अंदर जब पानी के अंदर जो नमकियात है, गंदगी लैदा कर दी, साफ पानी हमने लैदा कर दिया। मेरे लिए ना डालना आप, अगर मुझे कभी पिलानी हो तो काइंडली उसको ज़रूर छान लेना, ठीक है। बाकी पिलानी तो आपने पानी वाली है। तो कहने का मतलब ये है। अच्छा, यहाँ समझ आ गई बात की, कंपोनेंट ऑफ द कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड, उनको अलग नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन के जरिए। डिस्टिलेशन भी एक मेथड है, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी ज़रूरी नहीं है। वेपोरेशन का मतलब उड़ जाना, पानी का बुखारात बन के उड़ जाना, उसके ज़रिए, या क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए, क्रिस्टल्स बनती हैं इसके अंदर। ये आपके यानी कि ना अभी कोर्स में नहीं है, फर्स्ट ईयर के अंदर सेकंड चैप्टर के अंदर आपकी ये सारी बातें क्लियर करेगा, बहुत वो चैप्टर यही है सारा का सारा। तो बहरहाल यानी सिंपल लफ्ज़ों में अगर मैं समझाऊँ तो इसके अंदर हमारा जो कंपाउंड बना है, H2O बना है, हम उसको दोबारा H2 और O2 में अलग नहीं कर सकते बाय फिजिकल मीन्स। अच्छा, अब चाय जो बनाई है आपने मेरे लिए, तो क्या हम उसको सेपरेट कर सकते हैं? कैन बी सेपरेटेड, हम उसको लैदा कर सकते हैं। अब देखो ना, पत्ती है, पत्ती को मैंने लैदा करना है, आप क्या छान लोगे, पत्ती लैदा हो जाएगी। उसके अंदर चीनी को भी आप लैदा कर सकते हो, चीनी को लैदा कर सकते हो, आप वेपोरेशन कर दो, सारा पानी जो है वो उड़ा दो, तो पीछे क्या रह जाएगी? चीनी तो नहीं उड़ेगी, चीनी पीछे रह जाएगी, आप चीनी लैदा कर सकते हो। तो इसका मतलब मिक्सचर के अंदर आप फिजिकली मीन्स के ज़रिए, फिल्ट्रेशन के ज़रिए, वेपोरेशन करिए, डिस्टिलेशन के ज़रिए, क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए क्या कर सकते हो? आप कंपोनेंट को, पानी को, दूध को, चीनी को, टपाल दानेदार जो है पत्ती है, उसको चाय में से दोबारा अलग कर सकते हो। यानी ये जो कंपोनेंट है इनको मैं अलग कर सकता हूँ। क्लियर होगी बात यहाँ तक?